हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं बाबा बागेश्वर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा आगे बढ़ रही है और इसे लेकर राजनीति भी काफी तेज हो रही है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में बीजेपी नेता तो शामिल हो ही रहे हैं। कांग्रेस खेमे से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया है। यात्रा में और लोग भी शामिल हैं। यात्रा में हिस्सा लेने जब जयवर्धन सिंह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म के हमेशा साथ हैं। 160 किलोमीटर की यात्रा 9 दिनों तक चलकर ओरछा में संपन्न होगी। बजरंग बली के भक्तों का ये उबाल है। कई बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में भगा लिए गए हैं। हिंदुओं की जनसंख्या घट रही, उनकी बढ़ रही, ये चिंता का विषय है हमारा। बागेश्वर वाले बाबा अब धर्म प्रवचन के साथ साथ हिंदुओं को एकजुट करने और हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए निकल पड़े हैं। अभी कई दिन यात्रा चलेगी, कई पड़ावों से गुजरेगी, लेकिन उनकी हिंदू एकता पदयात्रा ने धार्मिक कम और सियासी हलचल ज्यादा पैदा कर दी है। भक्तों की भीड़ तो अपनी जगह है, लेकिन सियासी हलके में बाबा की यात्रा को एक तरफ से समर्थन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ विरोधी हैं जो उनकी यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। सियासी घमासान से पहले बाबा जी की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए नहीं कर रहे हैं। जिन्हों को हमारा मकसद पता है, उन्हें इस बात का पता है कि हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, न किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले। बाबा की यात्रा पर सियासत हो रही है, लेकिन विरोधियों में भी बाबा ने सेंध लगा दी है। दिग्विजय सिंह के बेटे और एमपी कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कि हम बागेश्वर बाबा के साथ हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी की, बिना परवाह किए कि पार्टी का रुख क्या है। सदैव बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, और जो वो ये कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आज की तारीख में देश के बड़े मुद्दे दूसरे हैं, धर्म नहीं। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अब सड़कों पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बारे में क्या पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अब सड़कों पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बारे में क्या कांग्रेस भले ही विरोध कर रही हो, लेकिन बाबा के समर्थकों की तादाद ज्यादा दिख रही है। बीजेपी पूरी तरह बाबा की हिंदू एकता यात्रा के साथ है। खुद सीएम मोहन यादव बागेश्वर बाबा को बधाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी आध्यात्मिक संत है, उनकी अपनी यात्रा है और उनका मनोभाव है कि वो सनातन धर्म की संस्कृति का ध्वज थामे हुए हैं। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित जी का अपना एक अलग अंदाज भी है, और वो विभागी के लिए जाने जाते हैं। उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने इस आध्यात्मिक यात्रा की उनको बधाई देना चाहता हूँ। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि यात्रा का सियासी कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि बाबा की इस यात्रा से किसका सियासी एजेंडा सत्ता है और किसको सियासी नुकसान होता है, क्योंकि आखिर मामला धर्म के रास्ते से लेकर सियासत तक जाता तो दिख रहा है। रवेश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जयवर्धन सिंह सनातन धर्म पर बहुत समर्पित भाव रखते हैं। यात्रा को लेकर हो रही राजनीति से लेकर विभिन्न पहलुओं पर हमारे संवाददाता रवेश पाल ने बाबा बागेश्वर धाम से बात की।
हिंदू एकता यात्रा का दूसरा दिन है और यात्रा जो है कदारी गांव से आगे निकल गई अगले पड़ाव के लिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ मौजूद है। एक कई तरीके सवाल उठ रहे हैं, क्या राजनीतिक यात्रा है, ये सवाल उठ रहे थे। महाराज जी, सवाल बार बार ये उठ रहे थे कि क्या ये कोई राजनीति से प्रेरित है, लेकिन यहाँ पे कल कांग्रेस के भी विधायक आए, जयवर्धन आए, और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं, ये सनातन धर्म की यात्रा है। वो सनातन धर्म के बहुत ही समर्पित भाव रखते हैं। उनके घर में राघव जी बैठे, चारों कोनों पर हमारे बड़े प्रिय जयवर्धन जी के घर के हम घर गए, उनके चारों कोनों पर भगवान आ जाओ हरे कृष्णा इधर आ जाओ, चारों कोनों पर ठाकुर जी बैठे, बालाजी बैठे। तो जिन्हों को हमारा मकसद पता है, उन्हें इस बात का पता है कि हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, न किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले। एक मसला उत्तर प्रदेश के संभल का है। वहाँ पे एक मस्जिद का सर्वे हो रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो एक मंदिर है। सर्वे हो रहा है वहाँ पे, मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है वहाँ पे हिंदू पक्ष का कहना है कि वो हरिहर मंदिर है। हमने ये न्यूज़ों में पढ़ा है और प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। सर्वे में अगर हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए जल्दी, हम भी पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है, क्या है वो? अब देखने के बाद ही बताएंगे, वो तो प्रशासन निर्णय करेगा। निश्चित रूप से अकबर और बाबर के समय पर हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, इसलिए हम लोगों को हर हाल में अब वो वापस लेना। एक आखिरी सवाल, बार बार बोला जा रहा है कि यात्रा रोक दी जाए, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। उन लोगों को आपको क्या? यात्राएं देश भर में होगी तो माहौल सही होगा, और उनसे हम यही कहेंगे, हम नहीं रोकेंगे उनको। उनमें दम हो तो वो रोक लें, हम जलसा पे ज्ञान नहीं देते हैं, हम कभी भी ताजिया पर ज्ञान नहीं देते हैं। जब वो तलवारें लेकर के निकलते हैं हम कभी ज्ञान नहीं देते। हम सिर्फ विचारों की यात्रा देकर निकले हैं और वो हम पर ज्ञान दे रहे हैं। अगर वो ज्ञान देंगे तो, अगर छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। विवाद अपनी जगह है, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। कल मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हुई। 29 नवंबर को ओरछा में संपन्न होने वाली इस पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। बाबा की पदयात्रा में देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदुत्व की ध्वजा लहरा रही है। लोग खुशी से झूम रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ कारवां बढ़ता जा रहा है। साधु सन्यासी हो या आमजन, उत्साह चरम पर है। ये बागेश्वर धाम के संस्थापक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की तस्वीर है। दूर दूर तक देखिए, पूरा रास्ता भगवा रंग से सराबोर है। भक्तों के इस उत्साह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभिभूत हैं। उनके शब्दों में ये हिंदुत्व का उबाल है। हम तो अकेले निकले हैं, लोग हिंदुत्ववादी विचारधारा जो सच में कट्टर हैं, जिनका जमीर जिंदा है, जो कायर नहीं है, वो जो उमड़ते जा रहे। कुछ लोग घर बैठे जुड़ते जा रहे। देश में एक नई क्रांति खड़ी हो रही। जो हिंदुओं को डरपोक कहते थे, जो हिंदुओं को धमकी देते थे कि 15 मिनट दे दो, भारत के हिंदू, नेपाल के हिंदू, इस देश के जगह जगह से हिंदू एकत्रित हो रहे हैं। इस देश में जो आजादी के समय माहौल था, वही माता उठो उठो उठो, वही माहौल इस देश में पुनः खड़ा हो रहा है। और हर हाल में भारत का हिंदू एक होकर के रहेगा और धर्म विरोधियों की छाती पर, बाबर की छाती पर रघुवर का नाम लिखा कर रहे। एक यात्रा करनी ही नहीं,
गांव गांव जाना हमें देश के, पूरे भारत के साधु संत निकल रहे। ये देखो परम पूज्य गोपाल मणि जी आ गए, परम पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी आ गए। ये सब महात्मा गांव गांव जा रहे हैं। अब वो कोई इस देश में पिछड़ा नहीं है। इस देश के एक एक कोने कोने में जाकर हिंदुओं को एक करके इस देश में हर हाल में भेदभाव मिटाकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आह्वान लोगों को खींच रहा है। तस्वीरें देखिए, बाबा के पैरों पर ये महिला भक्त किस तरह दंडवत हो गई। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में सिर्फ एमपी से नहीं बल्कि दूर दूर से हिंदू पहुंच रहे हैं। ये यात्रा जो है वो जिस संकल्प के साथ निकली है, उस संकल्प में न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से तो लोग पहुंचे ही हैं, इसके साथ ही में नेपाल जैसे पड़ोसी देश के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और सभी मांग कर रहे हैं कि हिंदू जो है वो एकजुट हो, और इसीलिए इस हिंदू एकता यात्रा में वो शिरकत करने पहुंचे हैं पूरे 9 दिनों के लिए। आम लोग ही नहीं बल्कि एमपी की सियासत के खास लोग भी बाबा की इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा के पहले दिन बीजेपी के सांसद बीडी शर्मा और स्थानीय विधायक ललिता यादव भी पदयात्रा से जुड़ी। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा में उनके चरण पड़े हैं और ऊर्जा के साथ लबालब होकर जनता जिस प्रकार से आज निकली है धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस पदयात्रा में कि सामाजिक समरसता के लिए, पवित्र उद्देश्य के लिए संपूर्ण हिंदू समाज एक रहे, इसके लिए महाराज जी यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम। ये हमारा सौभाग्य है और सबको ऊर्जा मिल रही है। यात्रा में भी जबरदस्त उत्साह है। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता का अलख जगा रहे हैं। कारवां बढ़ता जा रहा है। पदयात्रा का पहला पड़ाव कदारी गांव था। पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा धाम में संपन्न होगी। रवीश पाल सिंह, छतरपुर, एमपी, आज तक।